दोस्तों क्या आपने 6 इंच का बंदर देखा है? किस बंदर को स्पाइडर मंकी कहते हैं और क्यों? ऊंट की तरह खाना स्टोर करने वाले बंदर के बारे में कभी सुना है? अगर नहीं तो बने रहिएगा दोस्तों आज के हमारे वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक, क्योंकि हम दिखाने वाले हैं आपको दुनिया के ऐसे कुछ अनोखे बंदर। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। नंबर 1, स्पाइडर मंकी। इस बंदर को स्पाइडर मंकी क्यों कहा जाता है ये आप कुछ देर में जान जाएंगे। बंदरों की ये प्रजाति दोस्तों सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका के घने जंगलों में पाई जाती है। इन बंदरों की पूंछ भी दोस्तों लंगूरों की तरह काफी लंबी होती है, लेकिन लंगूरों से काफी अलग होती है। वहीं इनके पेड़ों पर चलने के स्टाइल के बारे में आप जानेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इन्हें स्पाइडर मंकी क्यों कहा जाता है। दरअसल दोस्तों जहां दूसरे बंदर पेड़ों पर चलने के लिए सिर्फ अपने हाथों और पैरों का इस्तेमाल करते हैं, वहीं इस प्रजाति के बंदर पेड़ों पर इधर उधर जाने के लिए हाथों और पैरों के साथ साथ अपनी पूंछ का इस्तेमाल भी करते हैं। ये बंदर अपनी पूंछ का इस्तेमाल अपने हाथों की तरह ही करते हैं, यानी आप समझ सकते हैं इनकी पूंछ की पकड़ भी काफी मजबूत होती है। इसी वजह से जब ये पेड़ों पर चलते हैं तो दूर से देखने पर ये किसी बड़े मकड़ी की तरह नजर आते हैं। आपको बता दें इस प्रजाति के बंदर किसी भी तरह से इंसानों के लिए खतरनाक नहीं होते हैं, बल्कि इन बंदरों के बारे में चिंता की बात तो ये है कि धीरे धीरे शिकार की वजह से और कटते जंगलों के चलते इनकी संख्या धीरे धीरे घटती जा रही है। नंबर 2, ब्लैक एंड व्हाइट कोलोबस। इनके नाम से जाहिर है कि ये काले बंदर और सफेद रंग के होते हैं। इस प्रजाति के बंदर दोस्तों समूह में रहना पसंद करते हैं। इनके ग्रुप में कम से कम 15 बंदर होते हैं। इस बंदर की खास बात होती है इनकी सफेद और काले रंग की पूंछ। ये आधी काली और आधी सफेद होती है। यही नहीं, पूंछ का छोर देखने पर ऐसा लगता है जैसे सफेद रंग की झाड़ू हो। इसके अलावा इनके शरीर में साइड में भी सफेद बाल होते हैं। इस वजह से बंदर जब एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उछलते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हवा में उड़ रहे हो। आपको ये बंदर कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर हमारे पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए देखते हैं बंदरों की अगली प्रजाति। नंबर 3, गिबॉन्स मंकी। बंदरों की प्रजाति दोस्तों इंडोनेशिया, पूर्वी बांग्लादेश और उत्तरी पूर्वी भारत में पाई जाती है। इन बंदरों की खास बात होती है कि इस प्रजाति में मेल और फीमेल की पहचान आप काफी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रजाति में मेल और फीमेल में सबसे बड़ा अंतर कलर का होता है। इस प्रजाति में जहाँ मेल बंदर काले और सफेद 2 रंग के होते हैं, वहीं फीमेल बंदर लाइट ब्राउनिश शेड के साथ सफेद रंग के होते हैं। अब इनके व्यवहार की बात करें तो नेचर वाइज ये बंदर काफी इंटरेस्टिंग होते हैं। ज्यादातर समय आप इन्हें मस्ती करते हुए ही देखेंगे। वहीं इनकी आवाज भी दूसरे बंदरों से काफी अलग होती है, इतनी अलग कि इनकी आवाज सुनकर आपको लगेगा ही नहीं कि ये किसी बंदर की आवाज है। इसके अलावा इन बंदरों को आप कभी भी अकेले नहीं पाएंगे, ये हमेशा अपने पार्टनर के साथ ही नजर आते हैं। नंबर 4, रेड शैंक्ड डॉग मंकी। दोस्तों किसी खूबसूरत से खिलौने की तरह नजर आने वाले ये बंदर सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ और सेंट्रल वियतनाम और लाओस में पाए जाते हैं। इनकी खूबसूरती का राज है इनका कलरफुल होना। इनके पूरे शरीर पर बल्कि इनके हर बॉडी पार्ट पर अलग अलग रंग होते हैं, जिनका कॉम्बिनेशन भी काफी अच्छा होता है। वहीं इनकी बॉडी बड़ी काली आंखें और चेहरे पर सफेद रंग की दाढ़ी जैसे बाल भी इनकी क्यूटनेस को बढ़ाते हैं। इस वजह से बंदर किसी खिलौने की तरह नजर आते हैं। लेकिन दोस्तों अफसोस की बात है कि धीरे धीरे इन बंदरों की संख्या में भी लगातार कमी देखने को मिल रही है, क्योंकि जहाँ ये बंदर रहते हैं वहाँ लगातार जंगलों को काटा जा रहा है। इसके अलावा कई बार जंगलों में आग लगना भी इन बंदरों के लिए मुसीबत का कारण बनता है। नंबर 5, सियामैंग मंकी। दोस्तों पीछे से देखने पर चिंपैंजी की तरह नजर आने वाले इन बंदरों की प्रजाति थाईलैंड, इंडोनेशिया और मलेशिया में पाई जाती है। दोस्तों पीछे से देखने पर ये बंदर चिंपैंजी से इतने ज्यादा मिलते जुलते हैं कि कई बार तो पीछे से देखकर ये कहा ही नहीं जा सकता कि ये कोई बंदर है। इन बंदरों का दोस्तों आगे का हिस्सा भी दूसरे बंदरों के मुकाबले काफी ज्यादा अलग होता है। जैसे बात करें इनके गले की तो इनका गला आगे की तरफ काफी बड़ा हुआ होता है। लेकिन क्यों, चलिए बताते हैं। दरअसल इनका गला बड़ा इसलिए होता है क्योंकि ये इसमें खाना स्टोर करते हैं। हालांकि हमेशा इसमें खाना नहीं होता, यह हिस्सा खाली भी रहता है। लेकिन जब ये खाली होता है तो ये बंदर अलग अलग तरह की आवाजें निकालते हैं, जिसे सुनकर कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये किसी बंदर की आवाज है। नंबर 6, मैंड्रिल मंकी। दोस्तों एक मूवी आई थी जुमांजी, उस मूवी में जो बंदर नजर आया था वो यही बंदर था, यानी मैंड्रिल मंकी। लेकिन इसकी पूंछ कहाँ गई, यही सोच रहे ना आप। दरअसल दोस्तों असल में इस प्रजाति के बंदरों की पूंछ बहुत ज्यादा छोटी होती है, जैसा कि आपको दिखाई दे रही है, लेकिन मूवी में बस ऐड कर दी गई थी थोड़ी सी लंबी। इन बंदरों के बारे में बता दें, इन बंदरों की पहचान दोस्तों दूसरे बंदरों से काफी अलग होती है, क्योंकि इनका मुंह दूसरे बंदरों के मुकाबले काफी लंबा होता है, जिस पर सफेद और लाल रंग की धारियां होती हैं। हालांकि दोस्तों बंदर की प्रजाति इंसानों के लिए कोई खास खतरनाक नहीं होती है और इस प्रजाति के बंदर भी लोगों के साथ काफी फ्रेंडली होते हैं। लेकिन इन बंदरों का एक बड़ा सा मुंह किसी को भी डरा सकता है, क्योंकि नॉर्मल बंदरों के मुकाबले इनका मुंह काफी बड़ा होता है, जिसमें सामने के 2 बड़े दांत और काफी खतरनाक लगते हैं। इसलिए जब भी ये बंदर मुंह खोलता है तो लोगों को इसे देखकर डर लगता है। नंबर 7, कॉक्यूरल्स सिफाका मंकी। बंदरों की प्रजाति दोस्तों काफी क्यूट प्रजाति होती है। इस प्रजाति के बंदर का रंग सफेद और ब्राउन होता है, चेहरे काले रंग का और कान भी काले रंग के होते हैं। इसी वजह से मीडियम साइज का होने के बाद भी ये बंदर काफी प्यारे लगते हैं। बंदरों की प्रजाति मेडागास्कर के उत्तर पश्चिम के जंगलों में पाई जाती है, जहाँ ये पहाड़ों और जंगलों में रहते हैं। अब इन बंदरों की सबसे खास बात भी जान लीजिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये मीडियम साइज के बंदर अपने पिछले पैरों की मदद से 30 फीट ऊंची छलांग लगा सकते हैं। इनकी इसी खासियत की वजह से ये पेड़ों पर भी दूसरे बंदरों की तरह पकड़कर या लटक कर चलने की जगह ये पेड़ों पर उछल कर चलते हैं। इनकी
इनकी एक खास बात ये भी है कि ये ज्यादातर पेड़ों की हरी पत्तियों को ही खाना पसंद करते हैं। नंबर 8, कैपुचिन मंकी। दोस्तों अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं ये फ्रेंड्स सीरीज की वीडियो है, और जिसने भी ये सीरीज देखी होगी उसे सीरीज में नजर आने वाले मार्शल नाम के इस बंदर के बारे में तो जरूर मालूम होगा। इसी बंदर को दोस्तों कैपुचिन मंकी कहा जाता है। अब जाहिर है कि किसी सीरीज में किसी जानवर का इस्तेमाल किया गया था तो वो समझदार तो हो गई। और बात करें कैपुचिन मंकीज की समझदारी की, तो इस प्रजाति के बंदरों को दुनिया के सबसे समझदार बंदरों की लिस्ट में रखा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये बंदर पेंटिंग करने से लेकर फ्रिज वगैरह खोलकर या वेंडिंग मशीन वगैरह सामान भी निकाल लेते हैं, और एक्टिंग तो आप देख ही चुके हैं। वेल, समझदार होने के साथ साथ ये काफी फ्रेंडली भी होते हैं। यही वजह है कि बहुत से लोग इन्हें पालना भी पसंद करते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि अगर इन्हें ट्रेन किया जाता है तो ये इतने समझदार होते हैं कि इनको जो कहा जाए ये वही करते हैं। बता दें बंदर की ये प्रजाति सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका, उत्तरी अर्जेंटीना में पाई जाती है। नंबर 9, स्नब नोज्ड मंकी। दोस्तों इन बंदरों के शरीर पर हल्के ब्राउन कलर के बाल होते हैं, वहीं इनके मुंह का रंग हल्के नीले रंग का होता है। वैसे बता दें बंदरों की इस प्रजाति में काले और ग्रे रंग के बंदर भी पाए जाते हैं। अब बात करते हैं इस बंदर के नाम की, तो इस बंदर को स्नब नोज्ड मंकी, इस बंदर को इसकी छोटी नाक की वजह से ही कहा जाता है, क्योंकि इसकी नाक बेहद ही छोटी होती है, वहीं इसके होठों का हिस्सा बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। वेल, जो भी हो ये बंदर भी देखने में काफी खूबसूरत लगते हैं। और जैसा कि हमने बताया कि इस प्रजाति में 2 तरह के कलर्स में बंदर देखने को मिलते हैं, इसलिए ब्लैक और ग्रे कलर वाले बंदरों को ब्लैक स्नब नोज्ड मंकी कहा जाता है। नंबर 10, पिग्मी मार्मोसेट। बंदरों की प्रजाति दोस्तों दक्षिणी अफ्रीका के जंगलों में पाई जाती है। हालांकि दोस्तों ये बंदर देखने में बंदर जैसा होता है और ये एक बंदर ही है, लेकिन इस बंदर का साइज इतना ज्यादा छोटा होता है कि आप इसे हाथ में भी पकड़ सकते हैं, इसलिए इसे फिंगर मंकी भी कहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बंदर का साइज सिर्फ 4.5 इंच से 6 इंच तक होता है। वेल, ये बंदर काफी फ्रेंडली होता है, इसलिए बहुत से लोग इसे पालना भी पसंद करते हैं। तो दोस्तों ये थे दुनिया के कुछ अनोखे बंदर। वेल दोस्तों, इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप हमारे पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।